म्यूचुअल फंड्स सही है या नहीं। आज के वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। आपको मैं ये पहले बता दूं कि इंडिया में म्यूचुअल फंड्स टैक्सेबल है। एस टी सी जी, एल टी सी जी। एस टी सी जी मतलब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, एल टी सी जी मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का मतलब ये है, अगर आप म्यूचुअल फंड्स को एक साल के अंदर अंदर विड्रॉ करते हो तो आपको उस पर 20% टैक्स भरना पड़ेगा। और एलटीसीजी में, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में, अगर आप एक साल के ऊपर रखते हो तो आपको सिर्फ 12.5% टैक्स भरना पड़ेगा। तो इनडायरेक्टली म्यूचुअल फंड्स पे आपको टैक्स देना ही है। वो कम होगा या ज़्यादा वो डिपेंड आप पर है, आप कितने होल्ड कर पाते हो। म्यूचुअल फंड्स मोस्टली तीन टाइप्स के होते हैं: स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स, मिड कैप म्यूचुअल फंड्स, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स। कभी कभी मिक्स भी होते हैं, लार्ज और मिड कैप। स्मॉल कैप में रिस्क हाई होता है, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वो भी हाई होता है। मिड कैप में, मिड कैप ग्रोथ कंपनीज में अच्छा खासा रिटर्न मिलता है। लार्ज कैप में सब ब्लू चिप कंपनीज रहती है, आपको उनमें रिटर्न कम मिलता है दोनों से। आज हम पता करेंगे कि कैसे अच्छे म्यूचुअल फंड्स पिक करें अपने लिए और आने वाले फ्यूचर के लिए, क्योंकि SIPs आर द बेस्ट इन्वेस्टमेंट राइट नाउ इन इंडिया। सब लोग SIP कर रहे हैं और इसके वजह से DIS के पास बहुत पैसा जा रहा है। एक अच्छी बात है, क्योंकि इंडिया के लोग मार्केट में आ रहे हैं। डायरेक्ट इन्वेस्ट ना करते हो, लेकिन आपका पैसा इनडायरेक्टली मार्केट में इन्वेस्ट ही होता है। SIP का पैसा पूरा इन्वेस्ट मार्केट में होता है। तो थोड़ी नॉलेज है सबके पास मार्केट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं कि अच्छे खासे SIP कहाँ से चूज़ करते हैं। तो यहाँ पर मोतीलाल ओसवाल है, सब जानते हैं। आदित्य बिरला है, निप्पॉन इंडिया है, SBI है, टाटा स्मॉल कैप फंड है, निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड है, पराग फ्लेक्सी कैप फंड है। तो एक मेरी एक वॉच लिस्ट में आपको दिखाता हूँ, रुकना। वॉच लिस्ट, ओके। अभी आपको पता करना है कि म्यूचुअल फंड्स चूज करते हो कौन से फैक्टर देखना चाहिए। ठीक है, तो ये जो फंड है मीरा एसेट्स, इसमें मैं इन्वेस्टेड हूँ। मैं आपको पहले बता दूं, लार्ज कैप है। ठीक है, तो उसका 1 मंथ में रिटर्न है -1%, 6 महीने में 16%, जो अच्छा रिटर्न बोलते हैं। और इसमें है 1 ईयर में 34%। तो आपके बैंक एफडी से तो कई गुना ज़्यादा है। इसका फंड साइज है 40,000 करोड़ का। ये लार्ज कैप है, आपको मैं मिड कैप भी दिखाऊंगा, बस वीडियो में बने रहना। तो आपको कंफ्यूजन होती होगी कि हमें कैसे करना है कैलकुलेट अपना अमाउंट। तो सीधा यहाँ पर एक ऑप्शन है, रिटर्न कैलकुलेटर, उस पर क्लिक करना है। तो वहाँ पर आप देख सकते हो, देखो यहाँ पर दो ऑप्शन, मंथली SIP और वन टाइम। तो डिपेंड आप पर करता है कि आप कौन से SIP यूज़ करो। हाँ, मैं एक बात बताना भूल गया कि जो भी SIP चूज़ करोगे उसमें लास्ट में डायरेक्ट ग्रोथ लिखा होना ज़रूरी है, क्योंकि उसी से ही आपका पैसा कंपाउंडिंग होगा। तो आप एक साल के लिए 1000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं मार्केट में, प्लस 12%। तो एक बैंक एफडी तो अच्छा ही है। 3 साल के लिए करते हो, रिटर्न 41% है। 6,000 का हो जाता है आपका 50,000। आप अपने होल्डिंग भी देख सकते हो। देखिए, HDFC बैंक है 5% होल्ड करता है, एक्सिस बैंक 3%, लार्सन टूबर 3%, ऑफ इंडिया 3%, ICICI बैंक 2.50%। टाटा मोटर्स अच्छे स्टॉक्स है। रिटर्न एंड रैंकिंग देख, अब यहाँ पर आना, रिटर्न एंड रैंकिंग पर तो चेक करना ये म्यूचुअल फंड ने कैसे परफॉर्म किया है। ये मेन बात कि हमें कैसे म्यूचुअल फंड्स पिक करना है। तो सबसे पहला आता है एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड एंड टैक्स। यहाँ पर क्लिक करना। एक्सपेंस रेशियो है 0.58%। एक्सपेंस रेशियो का मतलब ये है कि हमारा फंड है वो हमसे 0.58% चार्ज करेंगे उस फंड को यूटिलाइज करने के लिए। एग्जिट लोड 1% है। एग्जिट लोड का मतलब ये है, अगर आपने एक साल के अंदर अंदर अपना फंड विड्रॉ किया तो आपको 1% का टैक्स भेटेगा।
0.005% स्टैम्प ड्यूटी बैठेगी। और वही जो मैंने बताया था, LTCG STCG, शॉर्ट टर्म, कि आप अगर 1 साल के ऊपर पैसे निकालते तो 12.5%, और 1 साल के अंदर हो गए तो 20%। और यहाँ पर सबसे मेन बात आती है फंड मैनेजमेंट पे, कि यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर 2 फंड मैनेजर है जो बहुत पुराने। एक अच्छी बात है, क्योंकि जो पुराने होते हैं म्यूचुअल फंड हाउसेस में, उनको पता है म्यूचुअल फंड कैसे ग्रो हुआ है या पैसे कैसे इन्वेस्ट करना है। और अब मैं दिखाता हूँ आपको स्मॉल कैप का कोटक ब्लू चिप, 4 रेटिंग है। इसका फंड साइज है 9,806 करोड़। इसका एक्सपेंस रेशियो सेम है 0.6। ये कोटक, तब आपको वैसे ही चेक करना है, कुछ ज़्यादा हाई नहीं करना है। अच्छा रिटर्न देखो, अच्छा अमाउंट इन्वेस्ट करो और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते रहो। जब तक लॉन्ग टर्म होल्ड करोगे तो आपका पैसा कंपाउंड नहीं होगा। मार्केट में फियर है, डर है कि आप आपका पैसा आपकी मर्जी कब निकालो, लेकिन मैं बोलूँगा जब तक इन्वेस्ट करो तो धीरे धीरे इन्वेस्ट करो। और मेरी टिप ज़रूर लेना, एक ज़रूर टिप लेना कि हर 1 साल बाद अपना पैसे को 10% बढ़ाओ। अगर आप 1 साल में 1000 इन्वेस्ट कर रहे हो तो अगले साल से 1100 रुपये इन्वेस्ट करना, उससे कंपाउंडिंग होगा, मनी बढ़ेगा, फिर आपका पैसा बढ़ेगा। स्मॉल कैप में हाई रिस्क होता है, इसमें सब स्टॉक सब छोटे मोटे होते हैं और क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो मैं दिखाता हूँ आपको स्मॉल स्टॉक देखिए, एचडीएफसी बैंक बस 1% रेट। सब जो स्टॉक देख रहे हैं आपको पता नहीं होगा स्टॉक लिस्टेड भी है मार्केट में, ये सब स्टॉक है। सब में डाल देना, बस 1000 डाल देना मंथली, हाई रिस्क में मिलेगा। अगर 1000 पर मंथ देखिए, आपको 20% मिल रहा है, मतलब 12,000 डाल के आपको 14,435 रुपये मिलेंगे। एक एवरेज होता है और फंड बहुत बड़ा है। इसमें ठीक ठाक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो कर देना। ऐसे ऐसे वीडियोस आपके लिए मैं लाता रहूँगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।